जय माता दी दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात वितर्सना चिंतामणि में। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफला एकादशी कब है। सफला एकादशी का महत्व क्या है, तिथि की शुरुआत कब से हो रही है, पारण कब करेंगे, पूजा की विधि क्या है, सफला एकादशी का महत्व क्या है और इसके साथ जानेंगे ज्योतिषी उपाय। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ज्योतिष के अनुसार किन किन उपायों को करें, जैसे घर में खुशहाली रहने का उपाय क्या है, अच्छा स्वास्थ्य होने का उपाय क्या है, व्यापार में वृद्धि होने का उपाय क्या है, धन प्राप्ति के लिए उपाय क्या है, इसके बाद शीघ्र विवाह होने का उपाय क्या है। तो दोस्तों समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो को वॉच करिएगा जिससे आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो सके। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पर क्लिक करके या ज़्यादा पर क्लिक करके आप समस्त जानकारी को पढ़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सफला एकादशी कृष्ण पक्ष में जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए और जीवन के समस्त पापों को नष्ट करने के लिए व्रत किया जाता है। ये हर महीने में 2 बार पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में भी 11वें दिन यानी 11 के दिन जो 11 दिन पड़ता है उस दिन पड़ता है, और शुक्ल पक्ष में भी 11 और कृष्ण पक्ष में भी। तो इस माह में जो दिसंबर माह चल रहा है और इसके आने वाले नए वर्ष से संबंधित या ये कहिए कि 2025 दिसंबर में पड़ने वाला सफला एकादशी का व्रत कब है, जो कृष्ण पक्ष के में 11वें दिन पड़ रहा है। तो सफला एकादशी व्रत की शुरुआत कब से हो रही है, तिथि की ये जानते हैं, इसके बाद जानते हैं व्रत का महत्व। तो सफला एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 14 तारीख दिन रविवार 2025 को शाम में 6:50 पर, और इसका समापन हो रहा है सोमवार 15 दिसंबर 2025। तो व्रत 2025 15 दिसंबर को रहा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि का व्रत हम रहते हैं। जो व्रत एकादशी युक्त द्वादशी होता है, जो 10वीं वेदी से एकादशी होता है वो नहीं, जो एकादशी द्वादशी से मिला हुआ होता है, मिलता है और उदया तिथि का होता है, उसका व्रत हम लोग रहते हैं सनातन धर्म में, जैसा कि आप सभी लोगों को शास्त्र के अनुसार पता है। तो 15 दिसंबर को सफला एकादशी मनाया जाएगा। दूसरा जानते हैं व्रत का महत्व। सफला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। वो हर मार्ग में अपने सफलता को प्राप्त करता है, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, प्रेम से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, घर में खुशहाली और क्लेश को मिटाने के लिए, खुशहाली को बनाए रखने के लिए, घर को एकता में बनाए रखने के लिए इस व्रत का उपवास एक लोगों को ज़रूर करना चाहिए। घर में कर पाए सभी लोगों के लिए करना चाहिए। तो जीवन में समस्त सुख, सौभाग्य, सौंदर्य और प्रकृति से मिलने वाली सौंदर्यता को पाने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप इन बातों को समझे होंगे कि तिथि की शुरुआत कब से हो रही है और इसके साथ व्रत का महत्व क्या है। आपने समझ लिया। अब दो तीसरी बातें जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार ऐसा कौन-सा उपाय है कि जिससे आप घर में खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं या अन्य चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि पूजा की विधि क्या है। तो सफला एकादशी व्रत का जो विधान है वो 15 तारीख को किया जाएगा। तो इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान करें, गंगा जल और पवित्र नदियों में स्नान करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन शरद ऋतु चल रही है जिसमें विंटर सीजन में बहुत सारे लोग नहीं जा पाएँगे, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पर ही गंगा जल डालकर खाली पात्र में फिर जल भर के स्नान करें।
साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें, घर की साफ सफाई विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर घर के पूजा मंदिर में या जहाँ आप पूजा करते हो आप अपनी व्यवस्था देख लें, वहाँ साफ सफाई के साथ एक चौकी पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए एक तख्त चौकी जो भी हो या पूजा घर के मंदिर में आप उनका स्थान दें। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र उनको ओढ़ाएं। आप जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कर सकते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार पंचामृत से अभिषेक कराएं। फिर दोनों लोगों को स्वच्छ साफ वस्त्र से पोंछें। याद रखें कि जल से अभिषेक कराने के बाद आप गुनगुने पानी से जरूर अभिषेक कराएं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से आपको ठंड लग रही है तो आपको प्रेम और भाव में भगवान के लिए भी वही आदर और सम्मान रखना चाहिए। तो अभिषेक करें, फिर दीपक जलाकर चंदन लगाकर धूप जलाकर धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप नौमुखी दीपक भी जरूर जलाएं, जिससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भगवान विष्णु की आपको प्राप्त हो सके। इसके बाद आप फूल पीले रंग का चढ़ाएं, वस्त्र पीले रंग का चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, गंगा जल का छिड़काव कर ही चुके हैं। इसके बाद आप आरती करके भोग लगाएं और 108 बार भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपको आपके जीवन में यजुस यानी सौभाग्य की प्राप्ति, जितना आप सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 100 यज्ञ करेंगे उसके बराबर आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य फल आपको सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होगा। तो ये एकादशी का व्रत उत्तम व्रत है जिसमें आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में, व्यापार में, स्वास्थ्य में, घर में खुशहाली आए, इसके लिए शीघ्र विवाह के लिए बहुत सारे उपाय भी आप कर सकते हैं। फिर आप व्रत पूजन करने के बाद भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए उनसे भूल चूक की माफी मांगे, क्षमा प्रार्थना करें। मंत्र के साथ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। फिर अपने दिन भर दिनचर्या में आप पूजा का चिंतन मनन करते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का भजन कीर्तन करते हुए दिन बिताएं। याद रखें कि आपको किन किन कामों को नहीं करना है। तो पहला, काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना है घर में। दूसरा, मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। पूरे परिवार से वस्त्र साफ सुथरे होने चाहिए। तीसरा, आपके घर परिवार में कलह क्लेश चुगली इत्यादि चीजें ना हो, आपके द्वारा किसी की आत्मा को कष्ट ना पहुंचे, जरूर याद रखें। चौथा, आप लड़ाई झगड़े कलह क्लेश बिल्कुल परिवार में ना करें। जानवरों की सेवा करें, ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन साफ और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान दें। गौ सेवा करना, जिसमें बड़ों की सेवा करना ज़्यादा अच्छा होता है। अब चलिए जानते हैं कि ज्योतिष का उपाय क्या कर सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके घर पर प्राप्त हो सकती है। तो पहला, स्वास्थ्य के लिए क्या करें? तो अच्छे स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए आप इस दिन व्रत रहें और व्रत का विधि विधान से पूजन करें। जिस तरह से एक दिन पहले दशमी का नियम और एकादशी का नियम, द्वादशी का नियम किया जाता है, तो पूरा नियम जानने के लिए आप मेरे चैनल पर चेकआउट करके अनेक एकादशी का वीडियो देखकर जानते हैं। अब चलिए जानते हैं कि उस दिन आपको व्रत करने के बाद भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए, पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और एकादशी के समस्त नियमों का पालन करके भजन कीर्तन करके भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः का जाप करें। आपसे जितना हो सके 151 बार, 108 बार, 11 बार, 1000 बार, यानी आप अपने समय के अनुसार से चाहे जितना आपके पास समय हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं दूसरा, व्यापार के लिए क्या करेंगे। अगर आपके व्यापार में घाटा लग रहा है, सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, बहुत दिनों से आप परेशान चल रहे हैं और आपको उन्नति नहीं दिख रही है, तो उस दिन आप अपनी दुकान की साफ सफाई करने के साथ कुछ चीज़ों को उसमें से निकाल कर बड़े बुजुर्ग हों या ज़रूरतमंद हों या गौ सेवा के लिए दान करें। माता लक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएं और भगवान विष्णु को पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएं या पीले और लाल रंग की वस्तुओं का भी आप
इस दान दे सकते हैं। दान ज़रूर करें और इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपनी दुकान में ज़रूर करवाएँ। कनकधारा स्तोत्रम का पाठ माता लक्ष्मी के नाम से कराएँ, जिससे दुकान की दरिद्रता, नज़र-गुज़र दूर होगी और विष्णु के नाम के जप के साथ दोनों लोगों की कृपा प्राप्त होगी और आपके व्यापार में उन्नति होगी। अब चलिए जानते हैं कि खुशी आप अपने खुशहाल परिवार के लिए किन-किन उपायों को ज्योतिष के हिसाब से कर सकते हैं। तो खुशहाल परिवार को बनाए रखने के लिए, कलह क्लेश को दूर करने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए इस दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। दक्षिणामुखी शंख से अभिषेक करना ज़्यादा अच्छा है। सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु स्तोत्र का पाठ करके विष्णु चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनें या सफ़ेद रंग का वस्तुओं का दान करें। पितरों के लिए कुछ दान ज़रूर करें और इस दिन नौमुखी बत्ती का दीपक यानी नौमुखी बत्ती, एक दीपक में आप 9 बाती बनाकर भी बड़े दीपक में कर सकते हैं। तो नौमुखी दीपक माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के समक्ष ज़रूर जलाएँ। घी का दीपक हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घी का दीपक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बाएँ तरफ रखकर ज़रूर जलाएँ। अब चलिए जानते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करें। तो ज्योतिष के अनुसार शीघ्र विवाह होने के लिए एकादशी यानी सफला एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करके स्वच्छ साफ वस्त्र पीले रंग का पहने, केले के पौधे में गुड़ और हल्दी डालकर एक स्वच्छ साफ लोटा जल लें और चढ़ाएं और 108 बार ओम नमो भगवते और श्री लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप करें, जिससे आपके विवाह में आ रही रुकावटें, बाधा दूर होगी और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपको जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब चलिए जानते हैं कि धन प्राप्ति के लिए क्या करें। तो धन प्राप्ति के लिए सफला एकादशी के दिन उत्तम तरीके से व्रत रहें, जैसे व्रत का नियम है। इसके बाद उस दिन अपने आप को सभी गलत कामों से निश्चित रूप से बचा कर रखें कि आपका पुण्य क्षीण ना हो। इसके बाद आपको लाल या पीले रंग का वस्त्र पहन के अपने घर की अगर जो कोई औरत कर रही है व्रत को, तो पूरा 16 श्रृंगार करें और श्रृंगार के साथ गौ सेवा, पितरों के लिए कुछ दान ज़रूर करें। शाम के समय मीठा दूध से बना, याद रखें कि चावल का प्रयोग नहीं करना है। आप हलवा बना सकते हैं, पुआ बना सकती हैं, सेवई बना सकती हैं, यानी मीठे में कोई भी फल, मिठाई भी हो सकती है, साफ स्वच्छ होना चाहिए। इससे भगवान का भोग लगाकर दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करके धूप दीप नैवेद्य जलाकर चढ़ाकर और विष्णु चालीसा, माता लक्ष्मी की चालीसा पढ़कर जाप कर सकती हैं और मंत्र में या रक्तांबुजवासिनी बिलासनी चंडा सुतेजस्वनी या रक्ता रुधिम्बरा हरि सखी या श्री मनोत्रदात्नी या रत्नाकर मंथना प्रकंठिता विष्णु स्वया मोहिनी सामम पात मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती, इस मंत्र का जाप कर सकती हैं, जिससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके घर पर प्राप्त होगी। 108 लक्ष्मी नामावली मिलती है, जिस मंत्र को जाप करके आप हम धूप इत्यादि चीज़ों का भी सेवन कर सकती हैं, अपने घर में धुआँ दिखा सकती हैं। इससे नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर की दूर होंगी, खुशहाली आएगी और सकारात्मक शक्तियों का जब आपके घर में प्रवाह होगा, आपके घर मंत्र से गूंजेंगी, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, नज़र गुजर दूर होगी। और शाम के समय तुलसी में दीपक जलाना, पीपल के वृक्ष में दीपक जलाना और अपने घर के छत पर दीपक जलाना, घर के दहलीज पर दीपक जलाना बिल्कुल मत भूलें। अपने घर में शंख, घंटी, डमरू या इत्यादि जो पूजा से संबंधित चीज़ें उससे ध्वनि करना बिल्कुल मत भूलें। तो विशेष लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें।